ओके विजय, रेडी हैं? जी सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी। कैसे हैं? गुड इवनिंग। ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। चलिए, बॉम्बे पहुंच गए। कैसा लग रहा है आईआईटी बॉम्बे में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत दिनों से सपना था आईटी बॉम्बे आने का। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। आईआईटी हो, आईआईटी में टॉप आईआईटी बॉम्बे है ना, वन ऑफ द बेस्ट आईआईटी है। जी 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 जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन, हमारे साथ अभी विजय गोरई हैं जो आईआईटी बॉम्बे में इनको एमएससी ऑपरेशन रिसर्च मिला है। तो आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका जैम में हाँ, 177 रैंक था, है ना? थोड़ा जी आप सर। खुद ही बता दीजिए अपने बारे में, कहाँ से हैं, कैसे कैसे रहा जर्नी। सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम विजय गोरई है और मैं उड़ीसा से हूँ। मैंने अपने बैचलर्स फिजिक्स में किया है और मैंने अपना बैचलर्स अपने होम टाउन स्टेट यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ। देन एक्चुअली मेरा बैचलर्स 2021 में ही कंप्लीट हो गया था। हम्म। देन मैंने 2-3 साल फिजिक्स में ही जैम का एग्ज़ाम दिया था हम्म। और उस समय भी मेरा टारगेट जियो फिजिक्स था, हम्म। जो कि आईआईटी बॉम्बे ही, जो कोर्स आईआईटी बॉम्बे ही प्रोवाइड करती है। हम्म। तो आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेने का तो बहुत पहले से ही सपना था। हम्म। देन बट हर साल वही होता था कि मैं जस्ट क्वालिफाई मार्क्स रख पाता था, उससे ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं आ पाता था। मतलब हर साल 2-3 साल तक वही हुआ कि मैं जस्ट क्वालिफाई करवा था। हम्म। देन 2025 या 2024 में शायद जब एनईपी वगैरह आई तो स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के कोर्सेज में एलिजिबिलिटी में नो रेस्ट्रिक्शन का सिस्टम आया। हम्म। कोई भी बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं बोल के। हम्म। और मैथ्स में पहले से ही इंटरेस्ट था। हम्म। एंड देन ऐसा मेरा ऐसा भी था कि मुझे एमएससी के बाद रिसर्च में अभी फिलहाल नहीं जाना है। मुझे एमएससी के बाद अभी जॉब ही मेरा जॉब चाहिए था मुझे। सो हम्म। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इस बार स्टैटिस्टिक्स में दे के देखते हम्म। हैं। मैं पहले फिजिक्स से मैथ में जाने वाला था, बट फिर पता चला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा। मैथ से थोड़ी ज्यादा है। तो हम्म। देन मैंने फिर स्टार्ट में स्विच किया। अ, जो 2-3 साल मैंने फिजिक्स में दिया था जैम, उस समय मेरे बीएचयू में भी निकले थे जियो फिजिक्स में एडमिशन के लिए। हम्म। बट मैंने उनको भी उनका एडमिशन भी क्विट कर दिया था, मैं नहीं दिया था। देन 2025 में क्या हुआ, मैंने जैम का एग्जाम दिया। बट अगेन वही स्टार्ट के पेपर में अगेन वही 353 रैंक आई। हम्म। और उस समय मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं थी। हम्म। तो अगेन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट उस साल मैंने सीयूईटी भी दिया था। सीयूईटी में अच्छे खासे स्कोर थे कि मुझे बीएचयू मिल जाए। बट हम्म। अगेन वही चीज़ कि मेरा बीएससी फिजिक्स है तो वहाँ के लिए भी एलिजिबल हम्म। नहीं हो पाया। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी 3 to 4 years मेरे ड्रॉप हो चुके थे, तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन ले लिया। हम्म। देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन लेने के बाद मैं वहाँ के को फर्स्ट ईयर का कंटिन्यू करने लगा। हम्म। बट घर वालों से जब बात किया कि और एक बार चांस दे के देखूं, तो घर वाले शुरू से ही मुझे घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। ये। सबसे ज्यादा मेरे बड़े भैया जो हैं वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हम्म। तो फिर अगेन मैंने एग्जाम दिया 2026 में और मेरा 177 रैंक आया और मुझे मिल गया आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन। वाह! तो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। और इसमें एक जैसे पहले भी बच्चे ऐसे रहे हैं उस कोर्स में, जैसे आप ओआर में हैं या फिर हम स्टैट्स में हम लोग हैं, तो वहाँ बच्चे पहुँचते रहे हैं डिफरेंट स्कीम से। लेकिन जैसे जी बहुत सर। सारे। आवाज़ आ रही है? जी जी सर। जी सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जैसे आप एक अलग एग्जाम्पल है। मतलब बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर हम फिजिक्स के हैं, क्या स्टैट्स कर सकते हैं या स्टैट्स क्वालिफाई हो सकता है, जी एडमिशन सर। मिलेगा क्या, एलिजिबल है क्या? तो आप तो आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए हैं एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में। तो इवन आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च हो या एमएससी स्टैट्स हो, दोनों में एलिजिबिलिटी में नो रिस्ट्रिक्शन है ना? नो रेस्ट्रिक्शन। तो ये है। तो आप एक तो आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। तो इससे बाकी लोग भी, क्योंकि देखिए हसल लाइफ में करना ही पड़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने काफ़ी साल ड्रॉप किए हैं, आप भी किए, बहुत लोग करते हैं। कहते हैं लाइफ में बहुत आगे जाना है, थोड़े बहुत है ना सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो वो जी सर। आपने किया है तो अच्छा है, मतलब वो कम से कम। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, करेज, कि आपने फिजिक्स से होके स्टैट्स में आपने करेज दिखाया, तैयारी किया, क्वालिफाई किया और एडमिशन भी हुआ। और ये जो 3-4 साल की जर्नी है, ठीक है, ये लाइफ में वैल्यू ही ऐड करेगी, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी मैच्योरिटी इंक्रीज करेगी ये चीज़ें। ऐसा है।
जी सर। तो ये तो मतलब बहुत वैसे तो आप क्या जो हैदराबाद में कौन से कोर्स ज्वाइन किए थे? एमएससी स्टैटिस्टिक्स सर। अच्छा स्टैटिस्टिक्स वहाँ एलिजिबल थे मतलब फिजिक्स वाले भी एलिजिबल हैं? हाँ हाँ। हाँ, वहाँ बस आपके पीएससी के दौरान, यूजी के दौरान ऑप्शनल में मैथ्स होना चाहिए। कितने भी पेपर हो, बस मैथ्स ओके होना चाहिए, गॉट बस इट वही हाँ। एलिजिबिलिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जी सर। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सब अलाउ करते हैं बच्चों को जिनके पास एक भी मैथ्स के कोर्स अगर आपने पढ़े हैं, बीएससी है जी किसी भी सर। सब्जेक्ट में मैथ्स के कोर्स अगर आपने पढ़े तो आप एलिजिबल हो। ओके तो आपने जी एडमिशन सर। ले लिया था, बट वहाँ से फिर अभी आपको आईआईटी मिल गया तो आप आईआईटी चले गए है ना? जी जी ये सर। है। तो ये बहुत है ना बाकी बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे मेनली दूर दराज के जो बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा जी जैम का पता नहीं है, कैसे क्या गाइडेंस नहीं है, कॉलेज में उतनी अच्छी प्रिपरेस पढ़ाई नहीं हो पाती जिससे वो प्रिपेयर अलग से करना पड़ता है। जी सर। तो ये है। तो ये तो बहुत अच्छा था। कैसे कैसे शुरू किए प्रिपरेशन जब आप पहली बार जैम प्रिपरेशन स्टैट्स का शुरू किए, तो कैसे शुरू किए? शुरू के दौरान तो सर मैंने आपके मतलब लेक्चर्स तो मैंने आपके रिकॉर्डेड ही देख लिए थे। हम्म। बट 2025 में जब विंटर में फर्स्ट ईयर में एनरोल था और दिसंबर में मुझे मॉक टेस्ट वगैरह देने थे, हम्म। तो उस समय मैंने आपके मॉक टेस्ट ज्वाइन किए। हम्म। ये क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करता था और मॉक टेस्ट वगैरह देता था, बस वही प्रिपरेशन थी। आपके मॉक टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया सर। ओके हाँ, तो मॉक टेस्ट आप रेगुलरली देते थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने सिलेबस कर लिए थे पहले, फिर जी बाद जी में सर। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होंगे आपने, जी सर। जी सर। है ना? तो प्रीवियस ईयर आपने वो जो हर एक टॉपिक को टॉपिक सेक्शन वाइज, वाइज पूरा डिवाइड कर दिया था, वो बहुत मदद किया सर। हाँ वो टॉपिक वाइज जो जी। प्रीवियस ईयर हाँ। क्वेश्चन भेजते थे ग्रुप में, वो या ड्राइव जी में, सर। तो वो अच्छा तो अपने सिलेबस रिकॉर्डेड कर लिए, फिर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो किए, फिर बाद में मॉक टेस्ट किए, और ये आपने फिर इसका रिवीजन किया होगा है ना? जी सर। जी तो कितने मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे? सर, मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए थे सर, लगभग 10-12 ही मॉक टेस्ट दिए थे, बट उसको बार बार एनालाइज कर ओके कर इस लेता बार था। लेकिन एनालाइज किया आपने हाँ। जी तो सर। ये अच्छा है आपने काफ़ी है ना, मतलब एमएससी ज्वाइन करने के बाद भी आप ट्राई करते हैं। यहाँ एक और बच्चा हमारे यहाँ भी था, अभी तो कानपुर ज्वाइन किया है वो लड़का है, 123 रैंक था उसका। तो ऐसे कई लोग हैं जो एमएससी पहले ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में उनको आईआईटी मिल जाती है तो स्विच कर लेते हैं। और जी ये सर। ठीक भी है, तो वहाँ आगे आप वहाँ अच्छा से मेहनत करेंगे तो वहाँ प्लेसमेंट हो जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट हो जाएगा। नहीं तो आगे बहुत सारे रास्ते वहाँ से हैं, आप बॉम्बे पहुँच गए हैं तो वहाँ 2 साल स्पेंड करेंगे तो आप एक है ना मच बेटर पर्सन बनेंगे और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। क्योंकि सीनियर अभी आप सीनियर उनियर से ना बातचीत होती होगी ऑब्वियसली, वहाँ तो काफ़ी इंटरेक्शन होता है ना आपके। जी सर। जी सर, यहाँ का मैंने देखा, यहाँ पे सीनियर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, हम्म। एडमिशन से लेके कोर्स करिकुलम से लेके प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, हम्म। हर चीज अभी से बता रहे हैं सर। जैसे अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अभी एक मीटिंग हो रही है, जी। मीटिंग में भी वही बातें हो रही थी सर, हम्म। कि आगे 2 साल में आपको यहाँ क्या क्या करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। आप अपने आप को एक कैसा पर्सन बनाएंगे तो 2 साल के बाद आप प्लेसमेंट में एक जॉब ले सकते हैं। राइट। सारी चीजें पहले से ही बता रहे हैं सर। हाँ अगर मतलब जैसे प्लेसमेंट में ले सकते हैं, नहीं तो बाहर से भी कर सकते हैं, तो और बहुत जी सर। अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो है हाँ, हम्म। लेकिन वहाँ पे वो चूंकि ऑफिशियल सिस्टम भी है, सीनियर हेल्प करते हैं अपने लेवल पे भी, और ऑफिशियल जी भी सर। काफ़ी स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया ना, एससी जो है जी सर। स्टूडेंट कंपेनियन का, जी सर। जी सर। तो उससे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर हो गए। जी डिपार्टमेंट सर। कोऑर्डिनेटर मेंटर जो आपके हैं, तो उस तरह के जी सर। सिस्टम है, तो उससे इजी हो जाता है बच्चों को, किसी को ढूंढना नहीं पड़ता किससे हेल्प मांगे। आपके पास ऑलरेडी ऑफिशियली असाइंड पर्सन है, उनसे आप मांग सकते हो, बाकी हेल्प तो किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन जी ऑफिशियली असाइंड पर्सन है तो वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो ये अच्छा है। तो अभी आपको बता रहे होंगे इंटर्नशिप के लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि अभी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, मतलब इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन आना शुरू हो जाएगा दो तीन जी सर। जी सर। 1-2 महीने में। फिर उसके बाद आपको रिज्यूम सबमिट करना होगा, देन है ना इंटरव्यू होते हैं, देन जी सर। जी सर। नेक्स्ट समर इंटर्नशिप की तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। हम्म। 2027 में आपका होगा, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाती है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपके क्लास में इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर बनेंगे आपके क्लास से ही। फिर वही लोग बताते हैं कैसे क्या प्लेसमेंट सेल के साथ, तो वो अभी पता चलेगा धीरे धीरे। तो उसमें है कि ये है, लेकिन आगे आपका प्लेसमेंट का ही प्लान है? जी सर, अभी मेरा प्लेसमेंट का ही प्लान है सर। ओके, बाकी आप तो होंगे उसी हॉस्टल में, तानसा में ही सब लोग हैं ना मास्टर्स वाले? जी सर। जी हाँ, सर। वो बात हुई थी मेरी, जो है ना दीपक है और उसका रूममेट आयुष है ना, और आप, आयुष, ये हाँ। तीनों तो हमारे यहाँ। हाँ, वो सर मेरे बगल के रूम में ही रह रहे हैं सर। अच्छा हाँ, चलिए अच्छा है, कम से कम आप लोग अच्छा कर रहे थे, हमारे लिए ही खुशी की बात है कि हम लोग अगर बच्चों को हेल्प कर पा रहे जी हैं सर। वहाँ तक पहुँचने में। मेन तो बच्चों का अपना मेहनत रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट जो हो पाता है वो हम कर पाते हैं। नहीं सर, नहीं सर, आपकी क्लासेस ने बहुत सपोर्ट की है सर। हाँ थैंक यू इसके लिए। तो आगे जैसे अब कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा था, क्या क्या लग रहा है आपको, कैसे आप सजेस्ट करेंगे? मेन ये है
कि बहुत सारे बच्चे ना डिस्करेज होते हैं, जैसे आप लोग आईआईटी पहुँच चुके जी हैं, तो आप जो बातें बताएँगे बच्चों को ज़्यादा बिलीव होता है कि हाँ, भैया ने किया तो हम भी कर सकते हैं। या आपने देखा होगा पहले पुराने बच्चों को, तो आपको लगा अच्छा ये ऐसे बता रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कैसे क्या कोई शुरू कर सकता है, क्या करना चाहिए और कैसे-कैसे सही रहेगा? सर, मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट को ट्वेल्थ के बाद से ही सोच लेना चाहिए हुँ, कि आगे उसको जाके पीएससी करनी है, बीटेक जो भी चाहे करनी है और किस सब्जेक्ट में करनी है, हुँ, ताकि बाद में जो गैप आ जाता है वो चीज मैंने फेस की है, बट दूसरे फेस ना गए। राइट। देन अगर आप जैम के लिए सोच रहे हो, जैम देना चाहते हो, तो देन आप पीएससी सेकेंड ईयर से ही चालू कर दो। हुँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आप सोचोगे कि मैं करने जाऊंगा तो उतना नहीं हो पाता है सर। हुँ, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स भी रहते हैं, अ, उसको भी लेके चलना पड़ता है, इधर जैम का भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आप सेकेंड ईयर से ही क्लासेस वगैरह कर लो, बट हुँ, जैम एग्जाम होने के 1-2 महीने के पहले से आप मॉक टेस्ट देना चालू करो। मॉक टेस्ट जितने दे सकते हो उतने अच्छे से दो और एनालिसिस करो, वही है बस। हुँ। तो सेकंड ईयर में अगर स्टार्ट करेंगे तो एक इनफ टाइम मिलेगा आपको अपनी एनफ गलतियाँ टाइम सुधारने मिलेगा का, सर। है ना? सीखने का, सुधारने का, अपनी गलतियाँ सुधारने का, प्रैक्टिस करने का, है ना? क्योंकि पहला तो जी स्टेप ये है कि सिलेबस करें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, फिर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं जो नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन जी लास्ट के 2-3 मंथ में जैसे आप कह रहे थे डीपीपी वो मॉक टेस्ट कर सकते हैं। फिर जी मॉक सर। टेस्ट में जो कमियाँ हैं उस पे काम करें, उसको इम्प्रूव करें, है ना? जी सर। तो ये स्टेप्स यही रहता है मेनली सिलेबस, मॉक टेस्ट, है ना? ये सब चीज़ें हैं। जी बाकी फिर भी आपकी जर्नी काफ़ी है ना उस तरह से इंस्पायरिंग है बाकी बच्चों के लिए, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, किया जा सकता है ना? और आप उड़ीसा जी से सर। उड़ीसा चूँकि मैं झारखंड में हूँ यहाँ मैं उड़ीसा के लोग से काफ़ी कनेक्टेड हूँ, मतलब यहाँ पे बहुत लोग उड़ीसा के हैं सेंट्रल में झारखंड में, इवन वीसी जो हमारे हैं वो भी उड़ीसा के ही हैं, तो अभी थे जी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो ऐसे हैं। तो फिर भी आप है ना, तो उड़ीसा में कहाँ से हैं आप? जी, मैं राजगांगपुर बोल के एक टाउन है राउरकेला के पास। अच्छा, तो राउरकेला के सर पास। मैं वही से। उड़ीसा तो बहुत बड़ा है ना, उसमें जी सर। जी ये है। ओके, तो ये जैम के बारे में पता कैसे चला आपको पहली बार? सर, सीनियर से ही पता चला था सर। कॉलेज में यूजी जब कर रहे होंगे हमारे जो आप? सीनियर्स, हाँ हाँ सर। ओके, ग्रेजुएशन जब कर रहे होंगे तो उसमें पता चला होगा। तो आपको क्यों लगा फिज़िक्स को स्विच करने की नीड क्यों पड़ी? सर, सच्चाई बताऊं तो मुझे लगता है कि मेरा ये मानना है कि फिजिक्स में आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हो तो फिजिक्स चूज करो। हाँ, फिजिक्स में उतनी इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब नहीं। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर हम पीएसयू वगैरह को छोड़ दे। हुँ, बट पीएसयू के लिए भी आपको पहले गेट एग्जाम देना पड़ेगा, देन इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, देन आपको पीएसयूज में जॉब मिलेगी। हुँ। तो और आजकल के टाइम में जैसे डेटा रिलेटेड चीजें मार्केट में चल रही हैं, तो उस हिसाब से मुझे स्टैटिस्टिक्स सही लगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये सही है। हाँ, अगर मुझे अगर मतलब यह मानना है कि अगर मुझे इंटर के टाइम से ही पता होता स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मुझे बहुत बाद में पता चला सर, हाँ। यही मेरी गलती हो गई। तो मैं फिजिक्स शायद लेता ही नहीं सर पीएससी के दौरान। हाँ, सबका अपना इंटरेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए फिज़िक्स अपना, में हाँ जी साइंटिस्ट सर। बनना मान लो किसी को साइंटिस्ट बनना है, तो उस तरीके जी से सर। आप फिज़िक्स में जा सकते हैं आप, है ना? ऐसे इसरो और ये सब नासा-वासा जॉइन कर सकते हैं लॉन्ग रन में जाके, जी सर। अगर वैसा कुछ है तो या और अपने लेवल पे रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च के लिए है ना, ये सब साइंटिफिक चीज़ों के लिए फिज़िक्स में जा सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट में आना है तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना? इकोनॉमिक्स, यही चीजें इकोनॉमिक्स, आपको डेटा पढ़नी पड़ेंगी। साइंस यही आजकल चल रहा है ना? चल रहा है सर। हाँ, तो ये रास्ते हैं, आपको जैम मैथ और जैम स्टैट्स मोस्टली देता है ये रास्ता, ये है। लेकिन ठीक है, वो तो सबके अपने हैं ना, वो होता है कि लोग समय के हाँ हिसाब सर। से, हाँ। अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से रास्ता बनाते हैं, है ना? जी सर। जी सर। तो ये अच्छा है, लेकिन ये आपने शेयर किया तो बहुत सारे जो नॉन स्टैट्स बैकग्राउंड के भी बच्चे होंगे या नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे, उनको भी एक करेज मिलेगा कि नहीं हम भी कर सकते हैं। जैसे मुझे जी सर। कई सारे बच्चे केमिस्ट्री वाले भी अप्रोच करते हैं, आर्ट्स वाले भी अप्रोच करते हैं कि सर हम कर हम्म। सकते हैं क्या? संभव है क्वालीफाई करना? तो मतलब कर सकते हैं, आपने किया है, तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं, ये है। बाकी स्ट्रगल पार्ट ऑफ द जर्नी है, वो तो सबको फेस करना ही है, ये है। जी सर। जी सर। तभी सक्सेसफुल होने का मज़ा भी तब बाद में समझ आता है ना? ये है। सो ठीक है विजय, आपने अपना जर्नी शेयर किया और बाकी जैसे प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या लगता है, जैसे कुछ और थोड़ा बताइए प्रिपरेशन, जैसे आपने तो बता दिया कि सिलेबस आपने रिकॉर्डेड देखा, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, मॉक टेस्ट किए। इसके अलावा आपको क्या लगता है, किताब-विताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ी आपको अलग से कुछ? अ, कुछ बुक? अगर कोई दूसरे बैकग्राउंड से जैसे आ रहे हैं, मुझे तो नहीं जरूरत पड़ी थी पढ़ना। हुँ, हुँ। बट मैंने वो चीज जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ज्वाइन किया एमएससी, हुँ। तब मैंने वो चीज फेस की। क्योंकि एक
इंटरेस्ट रिलेटेड तैयारी करना और जाके आप एमएससी में एनरोल होने के बाद वहाँ पढ़ाई करना, दोनों बहुत अलग चीज़ है। राइट, हाँ। तो बुक्स वगैरह थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए अगर क्योंकि आपके पास समय है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, प्रूफ और ये सब के लिए आपको बुक जी सर। पढ़ना चाहिए, या एमएससी में उसकी हम्म। ज़रूरत पड़ती है, प्रूफ आप ठीक से जो आप। जो बच्चा, अगर कोई बच्चा मान लीजिए बीएससी स्टैटिस्टिक्स से है, तो अपने 3 साल में वो सारी चीजें पढ़ेंगे ही, उसका कुछ, हाँ, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको। क्लासेस वगैरह, आपके क्लासेस वगैरह किए, मॉक टेस्ट वगैरह किए, तो उसका हो जाएगा। बट जो बच्चा दूसरे सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा सर। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो जनरली है ना, एंट्रेंस में ये है कि जी सर। क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़ोकस करो, एक बार समझ गए डेफिनिशन थ्योरम, हाँ। तो क्वेश्चन करते जाओ, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते चले जाते हैं, वैसा। और आप अगर ज्यादा भी थ्योरी में ही घुस जाएंगे तो फिर एग्जाम भी नहीं हाँ, निकाल पाएंगे, एंट्रेंस क्योंकि में दिक्कत है, क्योंकि आप थ्योरी सिर्फ हाँ, करते रह जाएँगे, तो एंट्रेंस निकालने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एंट्रेंस प्रॉब्लम दिक्कत आ सकती ओरिएंटेड है, क्वेश्चन्स प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो है, रही तो हमें है। जी प्रॉब्लम सर। सॉल्विंग सीखना पड़ता है। जी सर। ठीक है विजय, सो ऑल द बेस्ट, एंड आपको थैंक यू टाइम देने के लिए, और कांग्रेचुलेशंस भी, आप आईआईटी पहुंचे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इतना जर्नी है ना स्विच करके। हम भी ऐसे ही हैं, पहले मैथ में थे, बाद में स्टैट्स में आए, फिर ऐसे चलता रहा। जी, आपका स्टोरी तो पता है सर। हाँ, तो ऐसे ही हमने भी 3-4 साल खराब किए हैं, तो वो सब होता है लाइफ में, है ना? जैसे हम लोग, जैसे मान लो जी जिस सर। बैकग्राउंड से आते हैं, हम भी बिहार के बहुत छोटे से गाँव से आता हूँ, तो वैसे बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये फर्स्ट जो जनरेशन वाले हैं ना, वो चीज़ उनको फेस करना ही पड़ता है, ये चीज़ें जी हैं। सर। तो हमें खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है, तो वैसा है। तो इसमें कोई नहीं, आप प्राउड फील कर सकते हैं कि आपने इतना ट्राई किया, स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे, और आगे भी बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो बस शुरुआत है ना? सो ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर दोबारा कभी, है ना? जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय सर।